हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालिए। क्या है? हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूट करके 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। देखिए, एक पेड़ है जो हवा के झोंके से टूट करके (2√3 मीटर की दूरी पर जमीन पर को छूता है और 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के की पहली ऊंचाई निकालिए, यानी यहां से यहां तक भी निकालना है और यहां तक भी निकालना है, दोनों को मिला करके जोड़ना पड़ेगा। मान लिया कि ABC है पेड़, और से देखो, पहले इसको निकालो। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan 60 डिग्री बराबर लंब है AB बटा आधार 2√3 बराबर tan 60 डिग्री बराबर √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AB बराबर √3 गुने √3 बराबर 3 दूनी 6, लिख दीजिए 6। हो गया। अच्छा, अब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण भी कर सकते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण भी कर सकते हैं। लिखिए, कॉस 60 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण 2√3 बटा कर्ण कितना है? AC है। और कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है? 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AC बराबर 2 दूनी 4 √3 हो गया। पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना होगा? 6 है जोड़ 4 √3 है। 4 √3 है कि? अब आइए जोड़ दीजिए, 6 जोड़ 4 है ना, 1.732 कर दिया आंसर। 6 जोड़ 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 7 28 29, 4 1 4 2 6, 3 अंक के बाद पॉइंट बराबर 6 6 12.928 आंसर। ये हो गई पेड़ की ऊंचाई। भारी उरी सवाल नहीं है, बस इतने सा पढ़ना था, पढ़ाई खत्म हो गई, ये सवाल बन गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ, आज क्या हमारा रोजा है? चौथा रोजा रखती है। मजबूत वाला ही कमजोर वाला? कैसे मजबूत होता है? खा पी के तो, और रोजा खोला कैसे जाता है? अच्छा, बंद कैसे किया जाता है? सब शर्मा रही है। हाँ, असल में हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि चंद बात करना है। अब आप लोग बड़े क्लास में हैं, मैट्रिकुलेशन के बाद अब उसके बाद अब गार्जियन का बोझ खत्म हो जाता है। माँ बाप नहीं पढ़ाने का, अपने ख्वाहिश होगी, अल्लाह मियाँ शौक देगा तो पढ़िएगा, नहीं तो भैंस चराइएगा, बकरी चराइएगा, या फिर कहीं बेदारी कीजिएगा। अगर आप पढ़ लीजिएगा तो अच्छे होइएगा। तो अब 21 साल है, 1 साल भी नहीं बचा, 6-7 महीना बचा है। वैसे बहुत सही वक्त पर हैं। इंशाअल्लाह ताला अच्छा कीजिएगा, जैसे अभी पढ़ रहे हैं लगातार पढ़िएगा तो अच्छा कीजिएगा। और मैट्रिकुलेशन के बाद माँ बाप नहीं कहता है, समझा ना, अपने शौक से अपना पढ़ता है आदमी तो पढ़ता है, नहीं तो नहीं पढ़ता है। तो चौथा रोजा है आज, तो उस सिलसिले में हम एक बात कहना चाहते हैं। आप रिसर्च कीजिएगा,
पढ़े लिखे लोगों के पास पूछिएगा, तज़किरा कीजिएगा, ताकि जानकारी हो जाए। जानकारी की बात हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। वो क्या कि जैसे हम लोगों के यहाँ पर के लोग 2-3 काम करते हैं। एक काम करते ये हैं कि रोजा को खोलते हैं, दूसरा काम करते हैं रोजा को बांधते हैं, तीसरा काम और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमको वही शेयर करना है। जैसे इधर देखो, होता क्या है कि शेरी खाते हैं, एक तो नियत करते हैं विश्व में गद्दिन नवैतु मिन शहरे रमजान, है ना। ये सब दुआ जो है ना वो 2000 में हो, चाहे 2019 में हो, चाहे 2100 में हो, समझा ना। वो ऐसा ही सब नहीं है, ये सब मेड इन इंडिया है। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, दुआ करते हैं अफ्तार करने की, और अफ्तार करते हैं। इधर देखो, तो ये सब दुआ जो है ना मेड इन इंडिया है। इस्लाम क्या है? मेड इन मक्का मुअज़्ज़मा है। तो जो मक्का मुअज़्ज़मा वाला जो है बना हुआ, वो प्रोडक्ट अच्छा होता है इस्लाम में, और जो हिंदुस्तान का है मेड इन इंडिया, वो प्रोडक्ट एकदम वाहियात होता है। तो कहने का मतलब उसी तरीके से तरावी पढ़ते हैं, आज चौथी तरावी भी होगी, 5वीं तरावी होगी। तो उसके अंदर क्या होता है कि तरावी में तरबिया कहा जाता है। तरबिया में क्या पढ़ते हैं भाई? सुभान दिल मुल्क वल मलकूत, सुभान दिल इज्जत वल अज़मत वल हयबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, सुभानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बुहुन कुद्दूसुन सलामु रब्बना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुका व नस्तगफिरुकल जन्नतु व नऊज़ु बिका मिनन नार, या मुजीरो या मुजीरो या मुजीब बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। समझते हैं कि यही दुआ है। तो सुन लीजिए, ये सब दुआ नहीं है, ये सब जितनी भी है सब मेड इन इंडिया दुआ है। मेड इन मक्का मुअज़्ज़मा वाली दुआ क्या है भाई? इमाम ने सलाम फेरा, हम मेरे जबान से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से और सहाबा किराम की जबान से जो निकला था, वो क्या निकला था? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। चौथा कलमा जिसको हम लोग कहते हैं मुअव्विज़तैन, माने कुल या अय्युहल, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और इसको पढ़ने के बाद आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी किसको है ना यार? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो कहने का मतलब यह है कि ये है सुन्नत। जो मेड इन इंडिया है वो मेड इन सुन्नत नहीं होगा, समझा ना। वो मेड इन इंडिया है, हिंदुस्तान में के खून में दाखिल है, मिट्टी में दाखिल है। जरा सा ठहर जाओ, हिंदुस्तान की मिट्टी में दाखिल है। दूसरे का प्रोडक्ट पर अपना जो है सो मोहर लगा दिया और कहा कि हमारा है चाइनीज माल, खरीद करके ले आए था एक बोरा, और सब में मेड इन इंडिया लिख दिया, हो गया भारतीय प्रोडक्ट। वैसे ही पहले होता था, लेकिन अब क्या होता है कि अब कुछ रहा हमें गौ मूत्र मिला दिया तो वो हो गया, तो क्या कहते हैं मेड इन इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये दीन की बात है, ये गलत बात नहीं है, दीन की बात है। आप लोग पढ़िएगा, ये नमाज के अंदर जो पढ़ते हैं तरबिया, वो तरबिया भी याद करना नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर, कुलिया तो याद है, कुलो वल्ला तो याद है, कुलो तो बिरबिल फलक तो याद है, कुलो तो बिरबिन नास याद है, आयतल कुर्सी याद है। अब अगर थोड़ा सा वक्त बच गया तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और क्या है? चौथा कलमा का 1 मरतबा। बस यही है तरबिया। और हम लोग जो पढ़ते हैं ये सब तरबिया, ये सब मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया में पहले जमाने में था कि
कोई भी कहीं का खरीद लेता था, एक आध बोरा सामान खरीदा होलसेल में और अपना मोहर दे दिया मेड इन इंडिया, बस इंडिया का हो जाता था। अब उसके अंदर वो नहीं करते, ना बाकी घुसा देते हैं, अपनी गलत गलत चीजें घुसा देते हैं, जैसे कि गौमूत्र मिला देते हैं, जैसे कि अभी चल रहा है कोरोना का जमाना चल रहा है, ठीक है, कोरोना का जमाना चल रहा है। अब क्या है कि उसके अंदर भी अब कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना मुसलमान हो गया, जितनी भी जब्ती होगी मुसलमानों की होगी। तो इस तरह की बात सब है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग अब फिर मैट्रिकुलेशन के बाद अब कौन माँ बाप सिखलाएगा, अपने से पढ़िएगा। तो ये हम सब बताया है आपको, चूंकि हमने पता लगाया है, हम भी छोटे छोटे थे तो हम भी सब याद किया था, लेकिन जब अब बढ़े तब कहते कि नहीं सर, हम अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहेंगे और खा लेंगे कुछ तो वो बरकत नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेंगे, वही एक तो खजूर बिस्मिल्लाह कर करके मुंह में रखेंगे सो, और मेड इन इंडिया दुआ वाला पढ़ेंगे सो। मेड इन मक्का मुअज़्ज़मा क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है तो खाना है। और मेड इन इंडिया क्या है दुआ, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ठीक है, ज्यादा बात हमको नहीं करना है, समझा ना। आप लोग छुट्टी कीजिए, अब ये सब खड़ा हुआ है, इसको पढ़ाएंगे।